अब मैं एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ कि आपको और या फिर मुझे ये इतना सस्ता घर कैसे मिला। आई कांट बिलीव, मैंने नहीं सोचा था कि मैं 20,000 रुपए की चेयर लूंगा। तो सबसे ज्यादा मेजर चंक जो इंसान का जाता है उसके महीने में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब्राहम लेक के बाद आज नेक्स्ट वीडियो है एंड आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कनाडा में एक एवरेज कपल कितना स्पेंड करता है एक महीने में एंड क्या वो टैक्टिक्स हैं जिसमें आप कुछ डॉलर बचा सकते हैं अपने। एंड साथ में शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि मैं कितना स्पेंड करता हूँ एज अ कपल लिविंग इन एडमिंटन एंड कवर करूंगा घर, रोटी एंड घोड़ा गाड़ी की कॉस्ट आज की इस वीडियो में। अब दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सपना तो होता ही है, वैसे ही मेरा भी था कि मेरा एक खुद का स्टूडियो हो या फिर एक डेस्क सेटअप हो जिसमें मैं अपना कंप्यूटर रखे कुछ भी कर पाऊँ या गेम खेल पाऊँ। अब वो तो कभी हो नहीं पाया पूरा इंडिया में होते होते, क्योंकि इंडिया में थी मेरे पास पैसे की दिक्कत और दूसरी जगह की, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, हैविंग अ गुड डेस्क ये सिर्फ एक सपना था मेरा कई सारे सपनों में से, एंड जिसमें से पहला सपना मेरा पूरा हुआ कनाडा आते ही, क्योंकि जो मेरा पहला अपार्टमेंट था वहाँ पे मुझे मिली ये कुर्सी एंड ये मेरी लाइफ की पहली पहिए वाली कुर्सी थी जिसमें मैं खिसक सकता था इधर उधर। आई वॉज सो हैप्पी दैट डे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया था। बट ऐसी कुर्सी मैं यूट्यूब में देखता था बट कभी सोचा नहीं खरीदने का, क्योंकि शायद इनकी स्टार्टिंग ही होती है 5, 6, 7 हज़ार 10 हज़ार से। बट उसके बाद पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने खरीदी अपनी ज़िंदगी की पहली चेयर। मुझे करना होता है इस चेयर के ऊपर करीबन 8 से 10 घंटा स्पेंड अपने दिन का, तो ऑब्वियसली मुझे पैसे लगाने बनते थे क्योंकि मेरे बैग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जो मेरी पिछली चेयर थी जो मुझे फ्री में पिछले अपार्टमेंट में मिली थी, उसको मैं 2 साल से करीबन यूज़ कर रहा था और उसकी हालत अब थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। आई कांट बिलीव, मैंने नहीं सोचा था कि मैं 20,000 रुपए की चेयर लूँगा और वो ऐसे रैटल करेगी। बट ये इतना नहीं करती है। अगर आप कोई भी ऐसी चेयर लोगे जो 12-15 हज़ार रुपए की इस प्राइस से नीचे है ना, वो लगता ही नहीं है कि वो इतनी महंगी चेयर है। उनकी सारी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की एंड चीप होती है। बट बात आती है बजटिंग की कि एक एवरेज कपल कनाडा में रहते रहते कितना खर्चा करता होगा अपनी बेसिक नेसेसिटी। एंड बेसिक नेसेसिटी में मैं ले रहा हूँ आपका घर, खाना एंड घोड़ा गाड़ी, मतलब गाड़ी, एंड साथ में जो एक चौथी नई नेसेसिटी आ गई है इंटरनेट। तो इन 4 और फ़ोन, 5 चीज़ों का मैं आपको आइडिया दूंगा कि कनाडा में कितना कॉस्ट करता है एंड क्या तरीके हैं जिससे आप उनमें कट डाउन कर सकते हो या फिर उसे बचा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मेजर चंक जो इंसान का जाता है उसके महीने में, वो होता है उसका रेंट। जब मैं कनाडा में 2022 में आया था, मुझे मिला के हम 3 लड़के रहते थे दो रूम के अपार्टमेंट में। एंड उस ज़माने में हमें अपार्टमेंट मिल रहा था, ज़माना बोले तो 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। उस टाइम पे हमें ऑन एवरेज कॉस्ट एडमिंटन में पड़ रही थी $1200 $1300 2 BHK, मतलब 2 कमरों के अपार्टमेंट के लिए। एंड उस समय हम 3 जने थे तो हमें 2 कमरे प्लस एक लिविंग रूम मिल जाता था, हम एक शेयर कर लेते थे। एंड 1200 का 3 जनों में डिवाइड करके $400 पर बंदा पड़ता था, विच इज़ वेरी गुड। मतलब मैं जब आया था और जो मेरे साथ के लोग थे वो स्पेंड कर रहे थे 700 से 800। बट फिर आगमन हुआ भाई हमारी फ्रेंडशिप का, क्योंकि जब आप हल्के हल्के लोगों से मिलते हो देन यू फील मोर कंफर्टेबल कि हाँ यार मैं तो रूम भी शेयर कर लूँगा या फिर मैं एक घर में 4 लोग भी रह लेंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। हमने एक अपार्टमेंट लिया जो कि 2 BHK का अपार्टमेंट था, मतलब उसमें 2 रूम थे, एक डैम था जो स्टोरेज एरिया होता है, एक लिविंग रूम था। तो लिविंग रूम में मैं रहता था, एक कमरे में 2 लोग रहते थे और एक कमरे में एक बंदा और रहता था। हम टोटल 4 लोग रहते थे एंड किराया वॉज 1200, तो हमें पड़ता था सिर्फ $300। बट ये सब हटाओ बातें, ये स्टूडेंट की टाइम की बातें हैं। अब की बात करता हूँ मैं 2025 में, हाउ मच आई एम पेइंग। ये घर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये भी 2 BHK का घर है, मतलब इसमें 2 कमरे हैं। एक कमरा ये रहा जिसे मैंने स्टूडियो बना रखा है या फिर वर्क ऑफिस कह सकते हो, दूसरा कमरा मेरा बेडरूम है। इस कमरे का यानी इस अपार्टमेंट का जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तब मैं पे करता था $1175, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है। 2024 की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे 2 BHK अपार्टमेंट के लिए यू एटलीस्ट हैव टू पे $1400 $1500, जो कि करीबन आ जाता है 1,90,000 रुपए के हिसाब से मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अब मैंने ये अपार्टमेंट कैसे मुझे $1175 का मिला, $1175 पर महीना, 2 कमरे प्लस डैन प्लस लिविंग रूम प्लस बैकयार्ड एज वेल, एंड $50 की अंडरग्राउंड हीटेड पार्किंग, जो कि मैंने तो आज तक ही नहीं सुनी। मैंने
हमेशा सुनिए $150, $75, $75, $100, बट $50 फॉर अंडरग्राउंड पार्किंग मैंने तो कभी नहीं सुना था। तो फिर जो मैं बात कर रहा था घर की, 1175 में मेरे को ये घर मिला था प्लस $50 पार्किंग यानी 1250। बट 2025 आते आते इन लोगों ने भी रेंट बढ़ा दिया एंड अब मैं इसका पे कर रहा हूँ $1350 इंक्लूडिंग माई पार्किंग एंड इंक्लूडिंग 2 रूम्स। अब मैं एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ कि आपको और या फिर मुझे ये इतना सस्ता घर कैसे मिला, इतना सस्ता अपार्टमेंट 1175 फॉर 2 BHK। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो 1200 1300 भी दे रहे हैं सिर्फ 1 BHK, या फिर 1700 भी दे रहे हैं 2 कमरे के। तो मुझे कैसे 1175 में मिला और अब मैं कैसे 1350 देता हूँ। तो इसका सीन है अफोर्डेबल हाउसिंग। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो एडमिंटन रन करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग, जहां पे आपकी इनकम 55,000 से कम होनी चाहिए। सो कुछ परसेंटेज आपका आपके रेंट में से कम कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की ग्रोथ है, इकोनॉमी चल रही है, एंड ये हर साल रिवाइज भी होते रहते हैं। एंड उसकी जानकारी के लिए मैं जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के लिए कितनी इनकम होनी चाहिए कि आप एलिजिबल होते हैं। अब फॉर 2025 मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं शायद नेक्स्ट जो मेरा अपार्टमेंट रहेगा वो मैं शेयर करूंगा जर्नी में कि मैं कैसे ढूंढने वाला हूँ, कितने का मिलेगा एंड क्या होने वाला है। कल मैं गया था एक अपार्टमेंट देखने जो कि बेसमेंट थी, $1200 का विदाउट पार्किंग, सिर्फ 1 कमरे की। एंड मैं क्लिप अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि कितनी छोटी है, कितने कम विंडोज है उसमें। आई रियली लव द अप्लायंसेस, बट स्पेस बहुत छोटा था एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरा सारा सामान आएगा भी उसमें या नहीं। सो द रेंट वॉज 1350। ग्रॉसरी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है वो है अब मेरी $600 पर महीने की, 2 जनों की ऑब्वियसली, तो $300 पर मंथ की। पर इससे ज़्यादा भी रिड्यूस किया जा सकता है और इससे ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी मंथ के हिसाब से। बट मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं टिम हॉर्टन्स में काम करता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू वर्क पार्ट टाइम, यार मेरी ग्रॉसरी नहीं होती थी क्योंकि मैं सुबह 7 बजे निकल जाता था और शाम को 8-9 बजे आता था। मेरा स्केड्यूल ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे टिम हॉर्टन की शिफ्ट शुरू करता था, दिन में 4 घंटे की क्लास लगाता था और शाम को क्लोजिंग करता था। क्लोजिंग के टाइम पे भी खाना बचता था, मैं खा लेता था। सुबह भी जाते थे तो ब्रेकफास्ट हमें मिलता है टिम हॉर्टन्स में, अगर कोई भी काम कर रहा है तो यू गेट 1 मील एटलीस्ट विद योर 8 आवर ऑफ शिफ्ट। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी उधर हो जाता था, डिनर भी हो जाता था, दिन का बचा दिन का भी मैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में खा लेता था। तो पूरी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, पूरी स्टडी के टाइम पे मुझे ज़्यादा ग्रॉसरी की टेंशन ही नहीं हुई। मतलब मैं मुश्किल से करता हूँ पूरे महीने में $150 की ग्रॉसरी, और आज वही $300, 2 जनों की मिला के $600 है। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज फोन बिल्स। अब फोन बिल्स का यहाँ पे भाई श्रद्धा अनुसार आपको क्या इस्तेमाल करना है, iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro या फिर S25 Ultra या फिर फोल्ड, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत आसानी से फ़ोन मिल जाते हैं। एज इन कि अगर आप किसी नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाओगे सिम कार्ड लेने और उनसे कहोगे कि मुझे सिम चाहिए, वो आपको ऑफर देंगे कि हाँ भाई मेरा $30-40 का तो मंथली का प्लान है, लेकिन अगर आप $10 ज़्यादा दोगे तो मैं आपको iPhone 16 दे दूंगा, $20 ज़्यादा दोगे तो मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो इस तरीके की कुछ प्लानिंग होती है। तो मेरे को जो मिला था प्राइस अभी जो मैं पे कर रहा हूँ रॉजर्स के साथ $55, जिसमें मेरे को एक Pixel 9 मिला हुआ है जो मैंने इंडिया भिजवा दिया। फिर मैंने एक Amazon पे अपने लिए iPhone 16 Pro खरीद लिया था, बट मेरा ये पेड ऑफ है। मैं प्रोवाइडर को इसके लिए कुछ पे नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप समझ सकते हो अगर आप पे करोगे भी तो 55, 60, 70 मैक्स जाओगे। $70 ले रहा हूँ दोनों जनों का, एंड ऑन एवरेज आई विल टेक लाइक $130 की हम महीने में स्पेंड कर रहे हैं दोनों लोगों के फ़ोन एंड फ़ोन बिल्स पे। इंटरनेट आता है $63 पर मंथ, जिसमें मुझे मिलती है 1 गीगाबाइट की स्पीड। अब मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मुझे इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, फास्ट इंटरनेट चाहिए रहता है और मुझे रिलायबल इंटरनेट चाहिए रहता है। मेरा जो पिछला इंटरनेट था वो बहुत दिक्कत कर रहा था मुझे। तो इंटरनेट हो गया आपका 65, आपका फ़ोन बिल हो गया 130 फॉर 2 पीपल, एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्वियसली वेरी करता है, लेकिन आप ये समझ के चलो $30-40 गर्मियों में, जाड़ों में क्योंकि हीटिंग चलती है और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आप समझ सकते हो कि विंटर में $60-70 ऑन एवरेज $50 पर महीने का आपका बिल आता ही आता है। मेरी इलेक्ट्रिसिटी है एपकोर के साथ। अब यहाँ पे अलग अलग कंपनीज होती हैं भाई जिनको आपको फ़ोन करना पड़ता है कि हाँ मुझे आपका कनेक्शन चाहिए, जैसा कि सिम कार्ड लेने के लिए करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मैंने एपकोर नाम से कंपनी जिसकी मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा था, बट फिर एक नई कंपनी आई डायरेक्ट एनर्जी, जिन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया कि वो मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं अगर उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता हूँ। सो आई साइन अप फॉर दैट एंड लेट्स सी कितना फ़र्क पड़ता है। उन्होंने मुझे रेट बताया, जो एपकोर का रेट है उससे थोड़ा सा
सस्ता ही दे रहे हैं ये। एंड 2 साल की टर्म है, मतलब 2 साल तक इनका फिक्स्ड रेट है, उसके बाद शायद बढ़ा सकते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हो एपकोर या फिर डायरेक्ट एनर्जी पूछ लेना। जो मैंने अभी साइन करी है वो डायरेक्ट एनर्जी है, एपकोर एक तरीके से स्टैंडर्ड समझ लीजिए आप कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू एपकोर। फिर बात आती है हमारी कार की। तो कार का सीन ऐसा है कि मैंने कार खरीद ली थी करीबन 2023 में। पहली कार मेरी थी 5,500 रुपए की, जो कि मैंने 1 साल चलाई, उसके बाद बेच दी 5,500 रुपए की ही, शायद 5,000 की। लेकिन उसमें मैंने कई सारी चीज़ें लगाई, कई सारा काम कराया, करीबन मैंने उसमें मोटा मोटा आप समझ लीजिए $2,000 से $3,000 लगाया भी था। फिर उसके बाद मैंने ट्रक लिया, ये भी मैंने कैश पे ही लिया। एंड अभी भी मेरी कोई पेमेंट नहीं जा रही है। मैं कितना इंश्योरेंस और कितना गैस एज इन पेट्रोल, गैस यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैसोलीन चलती है। तो फिर मेरी गाड़ी गैस में कितना खाती है, मतलब मैं कितना स्पेंड करता हूँ गैस पर। तो मैं एक महीने में ऑन एन एवरेज $300 की गैस खर्च कर लेता हूँ। $300 की गैस मतलब करीबन 18-19 हज़ार रुपए की गैस मेरी जाती है, यानी पेट्रोल मेरी गाड़ी में, जिसमें मैं तो घर पे ही काम करता हूँ, बस ग्रॉसरी जाना या फिर कोई काम से आना जाना और रोड ट्रिप्स, इन सबको मिला के बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरा एवरेज नहीं जाता है कि $300 से ज़्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस कोई लंबी रोड ट्रिप प्लान नहीं हो रही हो। पर जब लंबी रोड ट्रिप प्लान होती है तो लोग होते हैं, फिर वो खर्चा उनमें डिवाइड हो जाता है। तो $300 की गैस। मेरा इंश्योरेंस जो कि $180 है थर्ड पार्टी। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्टी ले रखा था जो कि $350 जाता था महीने का। 20,000 रुपये आपका इंश्योरेंस गाड़ी का, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं थर्ड पार्टी पे मूव कर गया, $180 पर मंथ, जो कि बैड नहीं है। बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि $400, $500, $600 भी पे करते हैं इंश्योरेंस का, अकॉर्डिंग टू देयर कार, अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल, एंड कितनी नई है कितनी पुरानी है उस सब पे डिपेंड करता है। तो भाई हो गया रेंट, हो गई ग्रॉसरी, हो गई गाड़ी, हो गया आपका फ़ोन बिल एंड इंटरनेट बिल। यही चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत असेंशियल होती हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। फिर आ जाते हैं मिसलेनियस खर्चे या फिर अननेसेसरी खर्चे, जैसे कि ये कुर्सी $350 की, या फिर गाड़ी में कोई खर्चा आ गया तो उसका मैं ऑन एवरेज लेके चल रहा हूँ 150 पर पर्सन महीने का, तो $300। एंड इन टोटल हम दो लोग मिलाकर एक महीने में एडमिंटन में रहते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए $3,000 खर्च करते हैं, यानी 1,80,000 रुपए। और अगर मैं एक बंदे की बात करूँ तो $1,500 में उसका आराम से गुजारा हो जाता है। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं स्टूडेंट था, मतलब अगर मैंने पूरे महीने मुझे काम मिल गया तुक्के से कि हाँ आर्ट्स हैं और मैंने करा भी और सब कुछ अच्छा किया, तो मैं $1,600 पूरे महीने में कमाता था। और उस टाइम पे मेरी स्पेंडिंग भी ऑलमोस्ट 1,000-1,200 ही रहती थी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया 300 से 400 मेरा रेंट था, जो कि अब हो चुका है 700-800। बट मेरे दोस्त थे वो 700-800 ही देते आ रहे हैं 2022 से। तो ऐसी कुछ थी जर्नी मेरी, ऐसी थी कुछ बजटिंग। $1,500 के अंदर एक बंदे का खर्चा अच्छे से हो जाना चाहिए कनाडा में। मतलब अगर तुम खर्च करने पे आओगे तो तुम $10,000 भी खर्च कर सकते हो, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बेसिक नेसेसिटी $1,500 में पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप कोई बहुत बड़े शहर में नहीं हो, जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, सब शहरों के इकोनॉमी के हिसाब से वहाँ का रेंटल, वहाँ की ग्रॉसरी प्राइस डिफर करती है। एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा, एंड आई रियली लाइक इट मैन, क्योंकि मैं वो लड़का हूँ जो इंडिया में कुछ नहीं करता था। मेरे पास एक फ़ोन था जो मेरी मम्मी ने दिलाया था, कंप्यूटर घर वालों ने दिलाया था, फ़ोन मैंने एक कनाडा आने से पहले लिया था, iPhone 12, बड़ी मेहनत करके 3-4 महीने मैंने काम करा, 3-4 महीने की सैलरी पूरी बचाई, घर से खाना मिलता था, घर पे रहने को मिलता था, सब कुछ मिलता था, तब कहीं जाके मैंने एक iPhone लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, उसके बाद से तो चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हैं। दैट्स हाउ अ बजट लुक्स लाइक। अगर आप 2 जने कनाडा में रहना चाहते हो एंड कंफ्यूज हो कि कितना खर्च होगा आखिरकार, मैं कितना एक मन में बजट बना के चलूँ कि अगर मैं कनाडा मूव हो रहा हूँ या हो रही हूँ एंड मेरे पास नौकरी नहीं है, तो 3-4 महीने के लिए मेरे पास बजट होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। सो दिस इज़ एन आइडिया। एक बंदा है तो 1,500, 2 है तो 3,000, एंड अगर बच्चे सब हैं तो 3-4-5,000 अकॉर्डिंगली। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखी है इस वीडियो को। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट टू लीव द कमेंट, मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा। एंड मैं फाइनली प्लान कर रहा हूँ वैंकूवर जाने की अगस्त के महीने में, एंड आपको दिखाने की। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम होने वाला है जब मैं वैंकूवर जाऊँगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है।